से पहले कांग्रेस ने कैसे बढ़त बना ली है, कैसे इंडिया गठबंधन ने बढ़त बना ली है और कैसे यहां राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को सीधा ललकारते हुए नजर आते हैं, इस पर आपकी समीक्षा। जी, मुझे लगता है दो चीज़ें। राहुल गांधी ने जो जम्मू एंड कश्मीर से शुरुआत की है, उसके पीछे मुझे जो नज़र आ रहा है वो यह कि मोदी जी ने जहाँ जहाँ भी लोगों की उपेक्षा की है, लोगों के जन भावनाओं की उपेक्षा की है, राहुल गांधी वहाँ सबसे पहले पहुँचते हैं। चाहे वह मणिपुर हो, जितने कांड हुए हैं उन जगहों की बात करें, चाहे हाथरस हो, चाहे जो भी हो, और वही हाल कश्मीर का है। कश्मीर में मुझे लगता है कि कश्मीर हमारे लोकतंत्र के माथे पर सबसे चमकता हुआ सितारा था। यह पाकिस्तान जैसे जो थियोक्रेटिक स्टेट हैं, उसका सबसे बड़ा जवाब था, उनके गाल पर सबसे बड़ा तमाचा था कि हम अपने यहाँ एक मुस्लिम बहुल स्टेट को स्पेशल स्टेटस दे सकते हैं। यह सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया में यह एकमात्र ऐसा उदाहरण है। अगर सोवियत यूनियन के दौरान की चीज़ों को छोड़ दें तो, क्योंकि वहाँ पर वह पहला सोवियत यूनियन स्टेट था जिसने अपने जो मध्य एशिया के देश शामिल थे उसमें, या अन्य देश कुछ 7, 8, 9 देश शामिल थे, उनको उसने राइट टू सेसेड का अधिकार दिया था कि आप चाहें तो हमसे अलग हो सकते हैं। हमारे भारत ने कहा कि हम राइट टू सेसेड तो नहीं देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ इसकी ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हम विशेष दर्जा ज़रूर देंगे। और यह विशेष दर्जा का लाभ सिर्फ कश्मीर को नहीं मिलता था, इस विशेष दर्जा का लाभ पूरे भारत को मिलता था। पूरी दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा होता था कि देखो देखो लोकतंत्र इसको कहते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने अपने भाषण में जो बात की, उसमें दूसरी बात यह आती है कि फेडरल डेमोक्रेसी की तो इन लोगों ने बाट लगा रखी है, इसमें कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं कि फेडरलिज्म में ये बोलते ज़रूर हैं मोदी जी और उनकी पार्टी कि हमें फेडरलिज्म में विश्वास है, लेकिन आपका काम फेडरलिज्म के पूरी तरह खिलाफ होता है। इसलिए राहुल गांधी के भाषण को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि राहुल गांधी ने फेडरल डेमोक्रेसी की प्रतिस्थापना के लिए सबसे बड़ी कोशिश की है। उन्होंने कहा कि मैं प्यार करता हूं। आपको याद होगा कि जब कश्मीर को एक तरह से छोड़ दिया गया था कि कश्मीर को नहीं लेना है, तो सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें तो कश्मीर चाहिए, इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े। और आज अगर कश्मीर इस देश में है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू ही जिम्मेदार हैं, वरना इसे तो फेंका जा चुका था। इसे तो कहा जा रहा था कतिपय लोगों द्वारा कि यह तो टोकरी का सड़ा सेव है, यह नेहरू ने कहा। और आज जो राहुल ने बात की है वह उसी लाइन की बात है कि हम इसे टोकरी का सड़ा सेव नहीं, माथे की बिंदी समझते हैं, और माथे की बिंदी जब मिटती है तो उसका अर्थ आप जानते हैं। राहुल गांधी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता करके, सीटों का समझौता भले ना हुआ हो, वो तो हो ही जाएगा, आज ये तय कर दिया कि मोदी जी आप यहाँ अब पिछड़ रहे हैं, हम आगे निकल गए। और ये सच बात है। राहुल गांधी ने सिर्फ अपने काडरों में नहीं, अपने पार्टी के जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके बीच नहीं, उन्होंने लोगों के मन में विश्वास पैदा कर दिया है कि अब कुछ हो सकता है। ये जो स्थिति बिगड़ी हुई है, उसने लोगों के मन में विश्वास पैदा कर दिया है। राहुल गांधी ने जो विश्वास टूटते जा रहा था पिछले 10 सालों में, वह विश्वास लोगों के मन में आ गया है कि नहीं, हम इस वर्चस्ववादी राजनीति और 56 इंच के सीने से भी लड़ सकते हैं। यह विश्वास पैदा किया है राहुल गांधी ने। तीसरी बात कि इसका, जैसा कि हमारे मित्र ने बताया, यह जम्मू कश्मीर तक सीमित रहने वाला नहीं है। इसका संदेश दूर दूर तक जाएगा और उसके संकेत
मिलने भी लगे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे हैं। जिस तरह से लोगों ने राहुल गांधी से बात करने के लिए, उनको एक बार देखने के लिए टूट पड़ रहे हैं, वह कोई साधारण बात नहीं है। आज के पहले 2 साल पहले, 4 साल पहले ऐसा नहीं था। मोदी जी को देखने के लिए लोग टूटते थे, लेकिन आज राहुल गांधी को देखने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि राहुल गांधी ने एक विश्वास पैदा किया है। लोगों को लगता है कि यह अपना है। मोदी जी कभी अपने नहीं लगे, लगते होंगे कुछ लोगों को जो आज भी उनको लगते हैं, लेकिन आम जनता को अपना जैसा नेता पहली बार मिला है। और कश्मीर में तो मुझे नहीं लगता है कि अब भाजपा के लिए कोई विशेष जगह बच गई है। पीडीपी भी आएगी, ये मैं लिख के देता हूं। पीडीपी को आना है इस गठबंधन के साथ, क्योंकि अगर वो नहीं आते हैं तो उनकी भी राहें इतनी कठिन हैं कि उनको कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। तो ये कश्मीर में जो इंडिया गठबंधन के पांव पड़े हैं, पांव रख दिया है राहुल गांधी ने, सिर्फ कांग्रेस का नहीं, इंडिया गठबंधन का, वह उसकी अनुगूंज और गूंज बहुत दूर तक जाएगी। धन्यवाद। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी की बात हम कर रहे हैं और विजुअल्स आप लोग आपको क्या लगता है, क्या इस दम पर कांग्रेस यहां बढ़त पे है? यह 100% तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी भी कुछ कमजोरियां हैं। और उसमें सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि जमीनी स्तर पर उसके कार्यकर्ता उतने नहीं हैं जितनी ज़रूरत है, और हैं भी तो उतने एक्टिव भी नहीं हैं। माना कि कुछ लोग एक्टिव हैं और उससे, लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। वहाँ पर लोकल यूनिट को ज़्यादा एक्टिवेट करना है और लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन लोगों को बहुत काम करना होगा। ये माना कि एक बहुत ही अच्छा शगुन की तरह मैं इसको अभी देख रहा हूँ, क्योंकि इस शगुन का शुभ रिजल्ट अभी मुझे उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है जैसा बताया जा रहा है या कहा जा रहा है। हाँ, लेकिन इस शगुन में संकेत छुपा हुआ है कि इसका परिणाम बेहतर आएगा और जरूर आएगा। जिस तरह से चीज़ें बदलने लगी हैं, और राहुल गांधी ने जो मोदी जी पर आक्रमण किया है, आक्रमण क्या, उन पर उनके खिलाफ जो बातें की हैं, वह कोई नई बात नहीं है। वह पूरे पिछले लोकसभा आंदोलन के दौरान, पूरे आंदोलन के दौरान वह हर सभा में मोदी जी को जरूर टारगेट करते थे, क्योंकि यह इसलिए जरूरी था उनके लिए ऐसा करना कि जो लोग मोदी जी या भाजपा से परेशान हैं, वे सीधे राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन से अपने को कनेक्ट कर लें। और यही काम राहुल गांधी कश्मीर में कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि इसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। परिणाम तो अभी दिखाई देने लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी साथ आ गई। पीडीपी के एक ट्रेजरर ने बयान दिया ही है कि हमें आने में कोई उज्र नहीं है, बशर्ते कि कुछ चीज़ें तय हो जाए। जी, मैं कह रहा हूँ सज्जाद लोन क्यों नहीं आएंगे, या तमाम लोग जो गुपकार संगठन के सदस्य रहे थे, उनके आने में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। और इसलिए संभव हो पाएगा कि लोगों को राहुल गांधी की ईमानदार राजनीति पर विश्वास हो चला है। लोगों को लग रहा है कि राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते हैं, वो ये आपको धोखा देने वाली राजनीति नहीं करते हैं। जबकि पिछले 10 साल में भाजपा और नरेंद्र मोदी पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं कि हम जो कहेंगे वह तो कतई नहीं करेंगे, हम जो कहेंगे उसके विरुद्ध ही काम करेंगे। राहुल ने पूरा का पूरा नैरेटिव इसके खिलाफ गढ़ दिया है और उसको लोगों के बीच बांट भी दिया। उस नैरेटिव को लोग उसके खरीदार हैं, उसे खरीद रहे हैं और